अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के हवाले से। क्योंकि यहाँ पर हमें अगर बात कर लीजिए कुछ अर्सा पहले की, तो तकरीबन सारे ही स्मार्टफोन जो है हमारे बाहर से आ रहे होते थे, इंपोर्ट हो रहे होते थे और उनमें एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि गैर कानूनी तरीके से आते थे, स्मगल होकर पाकिस्तानी मार्केट में आते थे। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमें मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे या पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल हो रहे होंगे। अब ये सब कुछ हमने किस तरीके से अचीव किया, कौन-कौन सी कंपनी जो है पाकिस्तान में आ रही हैं, कौन-कौन सी कंपनी जो हैं जो ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी हैं। आज की इस वीडियो को हम वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर बात कर लीजिए एक स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री की, तो ये किसी भी मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। जैसे अगर बात कर लीजिए वियतनाम की, तो वियतनाम की सालाना जो मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर्स तक की हैं। मतलब इतने ज़्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन जो हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले अगर बात कर लीजिए, ये पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले-पहले की अगर बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान में 70% मोबाइल फ़ोन्स वो होते थे जो कि इम्पोर्ट हो रहे होते थे और उसमें स्मगल्ड मोबाइल्स वगैरह होते थे सारे। अब स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात कर लीजिए, या इम्पोर्टेड तो चंद ही होते थे, ज़्यादातर स्मगल्ड हुई मोबाइल फ़ोन्स होते थे। उनकी अगर बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान 1.5 बिलियन से 2 बिलियन के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, वो सालाना इम्पोर्ट कर रहा था पाकिस्तान में। उसके बाद या स्मगल कर रहा था या इम्पोर्ट कर रहा था, मतलब हम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स तक के मोबाइल फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे थे। मतलब कि स्मगल होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। कुछ चंद ही टैक्स जो लीगल तरीके से मोबाइल्स आ रहे होते थे, उसका गवर्नमेंट को मिलता था। इल्लीगल वालों का कोई हिसाब-किताब नहीं होता था। पाकिस्तानी मार्केट में आते थे, सेल होते थे, गलत कामों में यूज़ होते थे, दहशतगर्दी में या कहीं भी उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब इस तरह के मसले-मसाइल थे। और इसके अलावा लोकल जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग थी, उनके ऊपर टैक्स ही इतना ज़्यादा था कि कोई सोचता भी नहीं था कि पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल किया जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि बाहर से अगर मोबाइल फ़ोन मंगा लिया जाए तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता था। तो कौन पागल है जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएगा और अपना नुकसान करेगा? वो बाहर से ही लोग मोबाइल फ़ोन्स को इम्पोर्ट करते थे। लेकिन जब से ये पीटीआई गवर्नमेंट आई है, इनका हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इस साइड पे देखने में नज़र आ रहा है कि वो इस साइड पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली साइड पर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर बात कर लीजिए पीटीआई गवर्नमेंट के कुछ मेजर काम जो यहाँ इस मामले में उन्होंने किए हैं, तो डिड्स के नाम से जो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन वाला सिस्टम जो हमें देखने को मिला था, जो कि पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने किया और उसके अंदर एक-एक आईएमईआई को रजिस्टर किया गया, जो कि रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है। तो उससे जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिवाइसेज़ रजिस्टर हो गई हैं और उससे हमें डिवाइसेज़ का कंट्रोल आ गया पीटीआई के पास। मतलब दहशतगर्दी वगैरह के हवाले से जब वो दूसरी स्मार्ट डिवाइसेज़ ट्रेस नहीं हो सकती थी, आईएमईआई क्लोनिंग वगैरह चल रही थी, तो यहाँ पर सबको रजिस्टर किया गया। कई लोगों को मसाइल तो आए, जिन बेचारों ने जो गरीब थे, सस्ते में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह खरीदे थे, तो उनका कुछ मोबाइल फ़ोन्स एक ही सिम के साथ लॉक हो गए, कि इसने तो सिम्स ही चलाना बंद कर दी, कुछ के नुकसान हुए। लेकिन हमें इसका फ़ायदा जो है वो बहुत बड़े स्केल पर हुआ। फ़ायदा क्या हुआ वो आप आज आगे की वीडियो में जान लेंगे। उसके बाद अगर बात कर लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने लास्ट बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए गए। जो मोबाइल फ़ोन जो लोकली असेंबल करेंगे या बनाएँगे पाकिस्तानी मार्केट में, उनके हवाले से ये बजट में ये चीज़ इंक्लूड की गई। उसके अलावा रिसेंटली जो मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स होता था लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, गवर्नमेंट ने वो भी है काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो अब तकरीबन नहीं है, जो कि मोबाइल फ़ोन्स को लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे होगा ये कि कहीं ज़्यादा कंपनीज़ आएँगी और पाकिस्तान में काम करेंगी। और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तो आप लोगों ने देखा ही है, इन सब की वजह से पाकिस्तान जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाना शुरू हो गया है। अब बात कर लीजिए कि इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? मतलब इन सब चीज़ों का, ये जो 3-4 चीज़ें, जो मेजर चीज़ें पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से इस सारे मामले में स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री के लिए की गई, इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि इंटरनेशनल फ़र्म्स जो हैं, उन्होंने लोकल फ़र्म्स के साथ मिलकर काम शुरू किया, उनके साथ कोलैबोरेशन की। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, क्योंकि अब उस तरीके से टैक्स भी नहीं लग रहा था सामान को इम्पोर्ट करने में, या लोकली मोबाइल फ़ोन को असेंबल करने में इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लग रहा था, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गई। और कई ज़्यादा कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आने का सोच रही हैं और कुछ आ भी चुकी हैं। इसके अलावा जो टैक्स जो कि ड्रिफ्ट सिस्टम था,
डिवाइस आइडेंटिफिकेशन वाला IMEI रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम जो था, उससे हुआ ये कि बजाय इलीगल तरीके से जो स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ रहे थे, वो अब जब लीगल तरीके से आते थे तो उसका गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता था, मतलब पाकिस्तान की मईशत को भी उसका फ़ायदा हो रहा था। जो कि रिसेंटली अगर बात कर ली जाए, वो टैक्स जो है 20 बिलियन तक का था, लेकिन अब इस सारे सिस्टम के बाद से अगर बात कर ली जाए तो ये 55 से 60 बिलियन डॉलर तक, बिलियंस तक जो है वो चला गया है। तो ये यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि इल्लीगल जो इम्पोर्ट्स हो रही थी, जो डायरेक्टली गैर कानूनी थी, वो लीगल तरीके से आई, तो गवर्नमेंट को भी उसमें से टैक्स मिलना शुरू हुआ और मईशत पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यहाँ पर अगर बात कर लीजिए कुछ रीसेंट स्टैट्स की, तो जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक हमने जो मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए हैं, उनकी मालियत थी 1.13 बिलियन डॉलर्स। मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट के हमने मोबाइल फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए हैं। लेकिन अगर बात कर लिए इससे पिछले साल की, मतलब जुलाई 2019 से जुलाई 2020 की, तो ये उससे 49% ज़्यादा है। मतलब हमने डबल कर दिया अमाउंट को, जो कि पाकिस्तान में आना शुरू हो गया मोबाइल फ़ोन्स की मतलब डिमांड जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन डबल हो गई है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल स्मार्टफ़ोन जो है लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टैट्स जो हैं वो इस तरीके से तेज़ी से ऊपर जाते हुए डबल हो गए हैं, ऊपर से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब 49% ज़्यादा हमने मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए हैं। अब अगर अभी की बात कर ली जाए, सिचुएशन जो इस टाइम पे चल रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि अगर एशिया की बात कर ली जाए तो सिंगापुर और इस टाइप के दूसरे ममालिक के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो अब एक और नया मुल्क होने वाला है जो कि इन कंपनीज़ को मिलेगा और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। अगर बात कर लीजिए इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ईटाची वगैरह कंपनीज़ की, तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन जो है वो असेंबल कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में जो टॉप 10 कंपनीज़ आती हैं, उनमें इंक्लूडेड है वीवो, ओप्पो और शाओमी, मतलब टॉप 10 में इनका नाम आता है। उन कंपनीज़ ने जो है वो ऐलान भी किया है, कुछ अक्सर जगहों पे काम शुरू भी कर दिया है, मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी बड़ी कंपनीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। बात कर लीजिए अगर वीवो की, तो वीवो जो है फैसलाबाद के अंदर अपना प्लांट लगाने जा रहा है। इसके बाद एयरलिंक अपना लाहौर में लगा रहा है और एडवांस टेलीकॉम कराची में लगा रहा है। ये लोग भी वेंडर्स हैं जो कि दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वारंटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक लोगों की, कंपनियों की आने की जो है आसार नज़र आ रहे हैं, कि जैसे अगर वीवो, ओप्पो और शाओमी वगैरह पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये एक मिड रेंज सेगमेंट में आती है ना, मतलब इनके स्मार्टफ़ोन या तो एंट्री लेवल में आ रहे हैं, या मिड रेंज या अपर मिड रेंज, फ्लैगशिप लेवल पर बहुत ही कम आ रहे होते हैं। तो अगर ये वो सेगमेंट है, एंट्री लेवल, अपर मिड रेंज, ये वाला सेगमेंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। पूरी दुनिया में अगर बात कर ली जाए तो फ्लैगशिप के यूज़र्स कम होते हैं, इस रेंज के अंदर स्मार्टफ़ोन जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ अगर पाकिस्तान में आ रही हैं, तो एक तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस भी बनेगा। उसके बाद दूसरा ये होगा कि जब ऐसी कंपनीज़ अगर बिज़नेस बना लेंगी, तो सैमसंग और दूसरी बड़ी कंपनीज़ जो हैं उनको भी आने का मौका मिलेगा, वो भी आने का सोचेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है ये कंपनीज़ भी पाकिस्तान के अंदर आएँगी। अब फ्यूचर में अगर बात कर ली जाए तो सैमसंग जैसी कंपनीज़ भी आ सकती हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? मतलब ये कंपनी सिर्फ़ आके पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन को असेंबल ही नहीं कर रही होंगी, असेंबल करके सेल नहीं कर रही होंगी। हमें इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। मतलब इनके टारगेट्स में ये भी शामिल है कि हम पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असेंबल भी करेंगे और उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने से दोबारा से हमारे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसके जो टॉप बेनिफिट्स की सबके जो टॉप बेनिफिट्स हैं, उनको अगर डिस्कस कर लिया जाए, तो यहाँ पर जो मुलाज़मत के मौके काफ़ी ज़्यादा आएँगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जितने प्लांट्स लगते जाएँगे, उतने ज़्यादा लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जिसका पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कमी है, कई लोग बेरोज़गार हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, क्योंकि सब कुछ लीगल तरीके से होने लग जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया करेंगे सब, तो जो गैर कानूनी हो रहा था, वो जब लीगल होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी और गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा और मईशत भी एक लेवल ऊपर आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी में भी ग्रो कर रहे होंगे, मतलब हम नई से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे और उसको अपने मुल्क में लोकली जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी होगी उसको यूज़ करके हम ग्रो करेंगे। तो मतलब हमें ज़्यादा तजुर्बे करने का मौका मिलेगा, हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक स्टेप आगे निकल जाएँगे। उसके बाद क्या होगा कि भई बिज़नेसेस वगैरह जो हैं लोकल, या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, वो ग्रो होना शुरू हो जाएँगे। इसके अंदर जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा मुलाज़मत और वो सारे फ़ायदे हमें मिलते जाएँगे। और साथ-साथ जो है कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता जाएगा। मतलब कॉम्पिटिशन तो एक ऐसी चीज़ है, जब बनता है तो फिर कंज़्यूमर को बहुत मज़ा आता है
कि अगर Xiaomi कंपटीशन देगा Vivo को और Vivo देगा Oppo को, तो इन सब का जब कंपटीशन बनता है तो ये सब वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस की तरफ आ जाते हैं। और वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस का कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आपको लेस प्राइस के अंदर मोर फीचर वाली डिवाइसेस मिल जाती हैं, ज्यादा फीचर्स होते हैं, कम प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा हो सकती है। आपने 2000 रुपए आपके पास कम है तो आपके पास हो सकता है कि Xiaomi का कोई स्मार्टफोन आ रहा हो, आप अगर 5000 और डाल लें तो आपके पास और भी चॉइस होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक 10,000 का, एक 40,000 का, आपके पास चॉइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। तो कंज्यूमर लेवल पे आपको यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। होपफुली ये जल्द ही पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। Vivo ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर भी दिया है। सैमसंग की भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से बात कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी, जिसमें सैमसंग ने हमारा जो डिप सिस्टम है उसको काफी ज्यादा सराहा था, उसको उसकी काफी ज्यादा तारीफें की थी। और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया था कि वो भी पाकिस्तान में आकर काम करना चाहती हैं। तो होपफुली पाकिस्तान की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो बिल्कुल बदलने वाले हैं और इसका काफी ज्यादा क्रेडिट पीटीआई गवर्नमेंट को भी जाता है। तो दोस्तों बस उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिव्यूज की मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। अगर आपने देने की कोई सजेशन, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।